दुकानिया से निकल जाए हैरान। नहीं पहले क्या हुआ बताओ। हमको बुलाए, फिर हमको बैठाए, फिर हमको फिर क्या चल बताओ। तो फिर हुआ ना हमको पकड़ के रस्सी से बांध दिए, फिर हमको मारे पकड़ने आगे, फिर हमको पापा चाचा मार देखते तो हमको इस पर उठा के फेंक दिए। कौन? यही यही देखे हैं। क्या नाम है आपका? शब्बीर अहमद। हाँ शब्बीर अहमद। नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम तक। मैं हूं अश्विनी सिंह। अभी आपने जो वीडियो देखा ये यूपी के गाजीपुर का है। दरअसल यहां पर एक दुकानदार के दुकान में एक लड़की बकायदा अलमारी के ऊपर कैद थी। अचानक शाम का वक्त होता है। घर परिवार वाले उस लड़की को ढूंढते ढूंढते इस दुकान तक आए थे। दुकानदार लगातार मना करता है कि वो लड़की उनके दुकान पर नहीं आई थी, लेकिन जो चश्मदीद थे, जो लोग थे, उनका यही कहना था कि जिस बेटी को, जिस लड़की को वहां पर खोजबीन की जा रही है, जिस लड़की को ढूंढा जा रहा है, उसे आखिरी बार इसी दुकानदार के साथ इसी दुकान के अंदर देखा गया था। यानी लोगों का साफ कहना था कि दुकानदार जो है उस लड़की को अपने दुकान में बुलाया था, इसके बाद से उसे किसी ने नहीं देखा था। अब परिवार वाले अपनी बेटी को ढूंढते ढूंढते उसके दुकान में पहुंचे थे, जहां पर जबरदस्ती उसे कहा जाता है कि तुम शटर ओपन करो। अब दुकानदार मजबूर होता है, उसे आखिरकार वो दुकान का शटर खोलना पड़ता है। जब दुकान का शटर खुलता है, वहां के लोग जो होते हैं वीडियो बनाते रहते हैं, क्योंकि उन्हें कुछ शक था, जिसकी बदौलत उन्होंने बाकायदा मोबाइल का कैमरा ऑन रखा था। और कैमरे में आप देख सकते हैं तरह तरह की चीजें सुनाई पड़ रही हैं। जो लोग वहां पर बातचीत कर रहे थे, जिस तरह से पीड़िता की मां आरोप लगा रही थी, वो सारी चीज इस वीडियो में कैद थे। आपने देखा होगा कैसे शनिवार रात की बात है, यानी शाम तकरीबन 7 बजे के आसपास की बात है, जब यहाँ पर एक लड़की अपने मोहल्ले में घूम रही थी। जो वारदात है ये गाजीपुर के नौनहरा थाने का बताया जा रहा है, जहाँ पर ये लड़की घूमती रहती है। इसी दरमियान उसका अता पता नहीं चलता, देर रात हो जाती है। अब परिवार वाले उस लड़की की खोजबीन करने लगते हैं, जिसमें सामने आता है कि शबीर नाम का जो दुकानदार है, जिसका बर्तन का दुकान है, इसी दुकान में उस लड़की को अंदर जाते देखा गया है। अब परिवार वाले यानी लड़की के पापा और चाचा समेत कई लोग वहां पर जाते हैं। शबीर की दुकान जो है उसे जबरदस्ती बोला जाता है कि तुम खोलो। अब दुकान खुलती है, जब अंदर घुसते हैं लोग तो देखा जाता है कि तमाम हर जगह अंधेरा अंधेरा है। क्योंकि लड़की वहां पर आखिरी बार देखी गई थी, तो परिवार वालों को डाउट था, जिसकी वजह से उन्होंने पुलिस में सूचना दे दी थी कि यहाँ पर उनकी एक बेटी है जो गायब है, और लोग बता रहे हैं कि शबीर के दुकान में उसे जाते देखा गया था। इसी दरमियान अचानक लड़की एक पटरी होती है, अलमारी होती है, उसके ऊपर से कूद के नीचे गिरती है। अब लोग हैरान परेशान, क्योंकि लगातार शबीर कह रहा था कि उसके दुकान में तो कोई नहीं है, लेकिन जिस लड़की को, जिस बच्ची को वहां ढूंढा जा रहा था, वो अलमारी के छत पर से कूदती है, अचानक सबके सामने आ जाती है। अब लड़की खुद ही अपने आप बताती है कि आखिर उसके साथ क्या हुआ था। एक बार आपको सुनवाते हैं। हम आपको वीडियो फोटो लड़की की नहीं दिखा सकते, लेकिन सिर्फ और सिर्फ लड़की ने क्या कुछ बताया है, एक बार उसके ऑडियो के तहत आपको सुनवाते हैं कि आखिर उस लड़की ने क्या बताया और किस तरह से शबीर ने उसे उसके दुकान में कैद किया था। नहीं पहले क्या हुआ बताओ। हमको बुलाए, फिर हमको बैठाए, फिर हमको फिर क्या चल बताओ। तो फिर हुआ ना हमको पकड़ के रस्सी से बांध दिए, फिर हमको मारे पकड़ने आगे, फिर हमको पापा चाचा मार देखते तो हमको इस पर उठा के फेंक दिए। कौन? यही देखे हैं। क्या नाम है आपका? शब्बीर अहमद। हाँ शब्बीर अहमद। आपने सुना होगा पीड़िता की उम्र मात्र 13 साल है, यानी लड़की जो है नाबालिग है।
लड़की का कहना था कि शाम का वक्त था जब वो शबीर के दुकान के बाहर खेल रही थी। इसी दरमियान इशारों में शबीर ने उसे दुकान में आने के लिए कहा था। अब लड़की चली जाती है क्योंकि वो मोहल्ले के ही शबीर रहने वाले थे। अब लड़की दुकान में चली जाती है। इसके बाद शबीर उसके साथ गंदी हरकत करता है, यानी जबरदस्ती करता है, उसके साथ रेप करता है। इसके बाद लड़की किसी को कुछ बता ना सके और उसे लग रहा था कि उसके पापा, उसके चाचा ढूंढते हुए उसके यहाँ तक आ सकते हैं। इस पर वो क्या करता है कि लड़की को रस्सी से बांध देता है। इतने पर भी वो हैवान रुकता नहीं है, उसके मुंह में कपड़े ठूस देता है ताकि उसकी आवाज़ बाहर तक ना जा सके और वो जो दरिंदगी किया था, जो गंदा काम किया था, उसकी भनक किसी को लग ना सके। आगे का उसका मंसूबा खराब था, जिसकी वजह से उसने रात भर उस लड़की को वहाँ कैद रखना बेहतर समझा बजाय इसके कि लड़की को जाने देना। और यहाँ तक कि 55 साल के शबीर चाचा जो हैं उस लड़की की उम्र तक नहीं देखे और उसके साथ गंदा काम कर दिए। इसके बाद वो दरिंदगी करते हैं, लड़की के साथ जोर जबरदस्ती करते हैं और लड़की के हाथ पैर बांधकर मुंह में कपड़े ठूस देते हैं और अपने दुकान के ही अलमारी पर उसे फेंक देते हैं, क्योंकि उन्हें भनक लग गई थी कि उसे ढूंढते हुए लोग यहाँ तक आ सकते हैं। मामला जो है कठौ मोड़ गांव का बताया जा रहा है, जहां पर लोग जब पहुंचते हैं शबीर के दुकान में तो देखते हैं कि उनकी बेटी उसी दुकान में मौजूद थी और वो अचानक अलमारी से कूदती है, जिसके बाद वो अपनी आपबीती सुनाती है। इस पर पीड़िता की जो माँ है वो आग बबूला हो जाती है, लगातार शबीर के कॉलर पकड़ने लगती है और उससे बोलती है कि आखिर तुमने इतनी नादान सी इतनी छोटी बच्ची के साथ इस तरह से हैवानियत क्यों किया और उसकी ही बच्ची को क्यों टारगेट बनाया। इस पूरे मामले पर पुलिस का भी बयान सामने आया है, एक बार उसे भी आप सुन लीजिए। कल दिनांक 7 दिसंबर 2024 को थाना नुनहरा के लावा गांव में एक अल्पवयस्क बालिका के साथ दुष्कर्म किए जाने की सूचना प्राप्त हुई। सूचना के आधार पर तत्काल सुसंगत गंभीर धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्त को आज गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। मौके पर शांति व्यवस्था की स्थिति सामान्य है। आपको बता दें कि शनिवार की ये वारदात बताई जा रही है और जिसके बाद पुलिस ने आरोपी शबीर को अरेस्ट कर लिया था, क्योंकि लोगों ने बकायदा वीडियो बनाया था जिसमें लड़की अपनी आपबीती भी सुना रही है, बता रही है कि किस तरह से शबीर चाचा ने उसे दुकान में बुलाया था और उसके मुंह में कपड़े ठूसकर उसके हाथ पर रस्सी से बांधकर उसे अलमीरा के ऊपर रख दिया था ताकि किसी को कोई भनक ना लग सके कि वो लड़की उसी की दुकान में है। हालांकि कुछ चश्मदीद थे जिन्होंने लगातार एक बयान दिया जिसमें बताया कि शबीर के साथ उन्होंने उस लड़की को आखिरी बार देखा था और उसी दुकान में देखा था, जिसकी बदौलत लड़की के परिवार वाले वहां पहुंचते हैं और शबीर को रंगे हाथ पकड़ते हैं, जिसमें बाकायदा वो वीडियो सामने आता है जिसपे देखा जा सकता है कि लड़की कैसे अलमारी के ऊपर से कूद के बताती है कि हाँ, शबीर चाचा ने उसे दुकान में बुलाया था और उसके साथ गंदी हरकत की थी। फिलहाल इस मामले में आरोपी शबीर जो है उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और भारतीय न्याय संहिता के धाराओं के तहत यानी 65(1) के तहत, 109 के तहत और 127(2) सेक्शन के तहत पुलिस ने उस पर चार्ज लगाए हैं और आरोपी शबीर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद उसे कोर्ट में भी पेश किया गया था। और इसके साथ ही क्योंकि लड़की नाबालिग है तो पॉक्सो एक्ट के तहत 51(6) के तहत भी मामला दर्ज किया गया है, जिसमें आरोपी अब फिलहाल जो है वो जेल में है और उसने जो हरकत की है उसकी सजा अब उसे मिलेगी।